बहुत पुराने समय की बात है, जब मानव जीवन अभी सरल और प्राकृतिक था। तब लोग सूर्य देव की उपासना करते थे, क्योंकि वही धरती को जीवन देते थे। उनकी किरणों से अन्न उगता था, जल शुद्ध होता था और सभी प्राणियों में ऊर्जा का संचार होता था। समय के साथ जब मनुष्य ने प्रकृति से दूरी बनाई, तब धरती पर विपत्तियां आने लगीं। एक बार ऐसा हुआ कि धरती पर भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। तब सबने देवताओं से प्रार्थना की, पर कोई उपाय नहीं सूझा। तभी एक दिव्य आभा से भरपूर तेजस्विनी देवी प्रकट हुईं। उनके मुख से करुणा झलक रही थी और उनके चारों ओर तेज का एक उज्जवल मंडल था। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, मैं छठी मैया हूँ, सूर्य देव की बहन। यदि तुम मेरे भाई सूर्य की सच्चे मन से उपासना करोगे, जल में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दोगे और मन वचन कर्म से पवित्र रहोगे, तो वे तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश और समृद्धि लौट आएगी। लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने नदी के स्वच्छ जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को प्रणाम किया। उन्होंने अपने मन की सभी कलुषित भावनाएं त्याग दीं और पूरी निष्ठा से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने प्रार्थना की कि वे फिर से धरती को जीवन दें, सबका कल्याण करें। उस रात उन्होंने व्रत रखा, ध्यान किया और अपने भीतर की शुद्धता को जगाया। अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ तो लोग पुनः जल में उतरे और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्यदेव ने उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। धीरे धीरे आकाश में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, सूखी धरती फिर से हरी भरी हो उठी, फसलें लहराने लगीं, नदियां भर गईं और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। सबने छठी मैया का धन्यवाद किया और सूर्यदेव को जीवनदाता के रूप में स्वीकार किया। उस दिन से यह परंपरा चल पड़ी कि वर्ष में एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में लोग 4 दिन तक व्रत, स्नान, उपवास और शुद्धता का पालन करते हुए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। वे पहले अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर उनके विश्राम का सम्मान करते हैं, फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु जीवन और घर के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि सूर्य देव ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता के प्रतीक हैं, जबकि छठी मैया मातृत्व, करुणा और संतान सुख की देवी हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो अस्त होते सूर्य को भी प्रणाम करे, क्योंकि जीवन में डूबने और उगने दोनों का अपना महत्व है। जब हम प्रकृति के इस चक्र को स्वीकार करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और जीवन में संतुलन आता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग नदियों, तालाबों और घाटों पर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, दीप जलाते हैं और छठी मैया का स्मरण करते हैं। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और मातृशक्ति के प्रति आभार का पर्व है। जब जब कोई भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, तब तब सूर्य की किरणें उसके जीवन में नई रोशनी और नई आशा लेकर आती हैं। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।